के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद किया गया दायर। शेरशाहवादी समुदाय के लोगों ने डीएम को भी सौंपा ज्ञापन। पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग। शेरशाहवादी समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का है पूरा मामला। बिहार के मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के खिलाफ किशनगंज व्यवहार न्यायालय में आज परिवाद दायर किया गया है। साथ ही शेरशाहवादी समुदाय के शिष्टमंडल ने डीएम श्रीकांत शास्त्री को ज्ञापन सौंपकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल बीते दिनों 2 दिवसीय दौरे पर किशनगंज पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ने शेरशाहवादी समुदाय को लेकर ये बयान दिया था कि शेरशाहवादी समुदाय के लोग किशनगंज में जबरन SC/ST की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जिसके बाद से ही शेरशाहवादी समुदाय के लोगों में आक्रोश व्याप्त था। और आज व्यवहार न्यायालय में जहां परिवाद दायर किया गया, वहीं डीएम को भी ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। एसोसिएशन के नेता अब्दुल रहमान ने कहा कि जीतनराम मांझी ने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया है और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं उन्होंने स्थानीय सांसद और विधायक को भी आड़े हाथों लिया है। अधिवक्ता मोहम्मद नूरुल हुदा ने कहा कि शेरशाहवादी ऑल एसोसिएशन के सचिव की ओर से नालिसी वाद दायर किया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी और जिला अध्यक्ष डॉक्टर शाहजहां के खिलाफ धारा 295A, 153A और 500 डिफॉर्मेशन के तहत वाद दायर किया गया है। जब हम इसका वीडियो देखे तो मेरे दिल में बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा कि हम लोगों को इससे पहले 3-4 आदमी टारगेट कर चुके हैं। आखिर क्या हम लोगों को यहाँ जीने का अधिकार नहीं है? पहले हमारा भारत आज़ाद हुआ ना, पहले बांग्लादेश आज़ाद हुआ। पहले भारत देश आज़ाद हुआ ना, बाद में बांग्लादेश आज़ाद हुआ। तो आप हमें किस तरह से बांग्लादेशी कहते हैं? हमारा बाप दादा का आज भी ज़मीन कटिहार में है, हमारा ही नहीं, हर शेरशाहवादी का जो जहाँ से आए हैं उनका है। तो मैं यही कारण मुझे जब खराब लगा, दिल में दुख हुआ, तो मैंने मांझी जी के खिलाफ और शाहजहां के खिलाफ CGM कोर्ट में जाके केस किया। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि वो लोग अदालत में खदेड़ कर उसका फैसला हो। क्या नाम हुआ आपका? मुरसलीन शेरशाहवादी भाई इसमें जो है परिवादी हैं, उनके तरफ से हम लोग शेरशाहवादी वॉल एसोसिएशन के सचिव हैं वो, और उनके तरफ से एक हम लोग नालिसी दायर किए हैं आज, जिसमें अभियुक्त के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री श्री मांझी जी हैं और यहाँ के जो है हम पार्टी का अध्यक्ष शाहजहां जी हैं। इनके विरुद्ध हम लोग न्यायालय में अंडर सेक्शन 295A और 153A और 500 डिफेमेशन के तहत केस फाइल किए हैं। मांग है इसमें कि जुडिशरी सिस्टम में हम लोगों को पूरी तरह से भरोसा है और जो भी उसने यहाँ पे आके बयानबाजी किया है उनके विरोध हमने सारे बात को लिख के और वीडियो ऑडियो का जो भी तथ्य है और पेपर का कटिंग है उनको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट करके हम लोगों ने फाइल किया है और न्यायालय इनको देखेंगे और इसमें परीक्षण करेंगे और न्यायालय की जो निर्णय आएगी उस पर हम लोग अटल रहेंगे और उस पर हम पे पूरी भरोसा है। न्याय व्यवस्था। मोहम्मद नूरुल हुदा, अधिवक्ता। जीतनराम मांझी जी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार किशनगंज में आकर कुछ गलत बयानबाजी करके चले गए और एक समुदाय को टारगेट करके समुदाय के लोगों के दिल में ठेस पहुंचा के गए। इसलिए आज हम लोग डीएम साहब को आवेदन देने जा रहे हैं। क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं? ऐसे नेता जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ऐसे लोग इस तरह का बयानबाजी करते हैं, ऐसे लोगों को तो नेता बनना ही नहीं चाहिए। ये नेता है ही नहीं। ये भ्रमित करके लोगों को बांट के, जात और धर्म के नाम पे बांट के राजनीति करना चाहता है। ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होकर इन लोगों को जेल जाना चाहिए। क्या बयान दिए थे उन्होंने? बयान ये दिया कि शेरशाहवादी जो बिरादरी है 1540 ईस्वी से शेरशाह सूरी इस देश में राज किया है और GT रोड जो इस रोड को बनाने का काम उसने किया है। और आज भी ये कौम, ये बिरादरी बहुत मेहनत कश कौम है। इस बिरादरी की वजह से आज कहीं भी मिट्टी उट्टी का काम होता है ना, तो इन्हीं बिरादरी के लोग करते हैं। और इसने इसको कह दिया कि ये ST/SC के जमीन को हड़प के रखा है। मैं उससे कहना चाहता हूं कि आप बताइए कहां पर, किस जगह पर ये कौम, ये बिरादरी इन सब पसंद भी है। अगर कोई अपने लोग अगर दूसरे का जमीन हड़प लिया, कुछ कर लिया, तो अपने लोग भी लड़ जाते हैं कि क्यों नहीं उसने हड़पा। लेकिन इसने किसी के कहने पर, एक हमने सुना कि शाहजहां साहब हैं
जो उसको उकसाया और अपना बयान दे दिया मांझी जी। कौन है शाहजहां साहब? शाहजहां साहब जिला अध्यक्ष है हम पार्टी के। लगातार मैंने देखा जा रहा है, सिरसावादियों पर टारगेट किया जा रहा है, कोई भी नेता आते हैं बाहर से। देखिए यही तो सिरसावादी का रोना है। असल में हम लोग पढ़े लिखे भी कम होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, इदारा वगैरह खुल गया है और राजनीतिक दृष्टिकोण से हम लोग बहुत कमजोर हैं। राजनीतिक में कोई हिस्सेदारी नहीं है, जबकि 3 से 3.5 करोड़ की आबादी पूरे हिंदुस्तान में हमारी है। मुसलमानों में अंसारी के बाद अगर किसी की आबादी है वो सिरसावादियों की आबादी है। लेकिन पढ़े लिखे कम होने के नाते इसको राजनीतिक करके यहाँ के जो लीडर है, मैं उस लीडर को भी कहना चाहता हूँ, यहाँ के जो लीडर है खास करके MLA MPs हैं, ये लोग भी इस तरह से आदमी को छोटे छोटे पार्टी में घुसा कर इस बिरादरी के खिलाफ बयान करवा रहे हैं। उसमें MLA MP भी हमारे अगर नहीं होते तो हिंदुस्तान आजाद होने के बाद मुसलमानों को तो किशनगंज में कमजोर करके रखा ही है, इस कौम को और कमजोर करके रखना चाहता है, इसलिए इसके खिलाफ में बुलवाना चाहता है और अपना रोटी सेकने के लिए। यानी हमारे लोग अभी तो जागे हैं कुछ हद तक, इसलिए इसको कैसे कमजोर किया जाए, इसको डर दिखाकर भय दिखाकर अपनी रोटी सेकने के लिए ऐसे छोटे छोटे दलालों को दूसरे पार्टी में भेजकर, किसी को मांझी में भेजकर, किसी को लोजपा में भेजकर अपने रोटी सेकने के लिए इस तरह बयानबाजी करवाते हैं। मांझी के खिलाफ में आप लोग वाद भी दायर किए हैं, सुनने में आया क्या? मांझी के खिलाफ में हम लोग न्यायालय में वाद दायर किए हैं, उसमें शाहजहां और मांझी के खिलाफ। और मैं समझता हूँ जो भी उसमें था, जो भी लोग उसमें थे, जो भी इशारा कर रहे थे मांझी जी को, वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग सबको नहीं पहचानते। क्या मांग करते हैं? भाई FIR हो, जेल हो, नहीं तो देश जिस तरह से आज मणिपुर जल रहा है, ऐसे ही छुटपुटिया नेताओं के चलते ये देश जलेगा और जल रहा है। क्या नाम हो गया? अब्दुल रहमान।